सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों, एसएससी जीडी क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं मुकेश शर्मा। आज हम हिंदी के जो कल हम विलोम शब्द पढ़ रहे थे, जो हमारी क्लास हुई थी, जो विलोम शब्द में 20 प्रश्न आपको हल करवाए थे और 20 प्रश्न जो आज है और हल करवाएंगे। टोटल 40 प्रश्न हो जाएंगे। 20 प्रश्नों की हमारी क्या चलेगी, प्रश्नोत्तरी चलेगी, यानी प्रश्न बनाए हुए, पेपर बनाया हुआ है विलोम शब्दों का। विलोम शब्द हम करेंगे, आप भी उसके उत्तर देखते जाएं, प्रश्न पढ़ के उत्तर देते जाएं, ताकि आपको भी पता चलता रहेगा कि हमें कितना याद है और कितना और डाउट क्लियर हो सकता है। तो हम चलते हैं आज आगे। 21वें प्रश्न से लेकर 40 प्रश्न तक चलेंगे। 21वां प्रश्न है वो पढ़ूंगा, आप उसके 4 विकल्प देखें। विकल्प देखने के बाद आप स्वयं विवेक से उत्तर देने का प्रयास करें। कमेंट में आप कमेंट करते रहें और आप लाइक और शेयर करते रहें, क्योंकि प्रत्येक सुबह 6 बजे हमारी क्लास आती है, उसी भांति हमारी क्लास है वो निरंतर चलती रहेगी। विलोम शब्द के बाद जो जितने प्रवेश के पेपर आए हुए हैं, वो प्रवेश के पेपर वापस करवाए जाएंगे 4। उसके बाद पर्यायवाची पढ़ेंगे। ऐसे हमारी निरंतर है वो क्लास चलेगी। एसएससी जीडी के लिए जो हम तैयारी कर रहे हैं, वो आपके लिए विशेष तौर से एसएससी जीडी के लिए ये आपको क्लास दी जा रही है। उसमें जो प्रश्न आएंगे उससे संबंधित है। बाकी अन्य जो परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं वो पढ़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो भी विलोम शब्द है, पर्यायवाची शब्द वैसे आते हैं। इसमें आपको मैं एक बात बता देता हूँ, सीधी सी बात, कि जो हम ये प्रश्न कर रहे हैं, ये नहीं है कि मैं कोई आपको ऐसे कोई नियम बता दूंगा। इसमें आप प्रैक्टिस करिए। विलोम शब्द है, पर्यायवाची शब्द है, इनमें अपन जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा क्लियर कर पाएंगे। पर्यायवाची, विलोम शब्द, मुहावरे, लोकोक्ति, ये प्रैक्टिस मांगती है। ये मेरे पास भी कोई जादू नहीं है, ऐसा कोई अन्य किसी शिक्षक के पास जादू नहीं है। बस केवल प्रैक्टिस 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 करेंगे, पढ़ेंगे, देखेंगे, सुनेंगे, बार बार हम पेपर करेंगे, तब जाके हमारा ये जो है, ये जो अपनी वोकेबुलरी है, या जो जिसको हम कह सकते हैं शब्दार्थ है, वो क्लियर हो पाएंगे। कि कई बार हमें किसी शब्द का अर्थ आता है, लेकिन ये इसका अर्थ ये पता नहीं है कि इसका विलोम क्या होगा। ये पर्यायवाची है, एक समानार्थी है। कई बार लोकोक्ति, मुहावरे पढ़े हुए होते हैं, लेकिन उसका अर्थ है वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप इनकी प्रैक्टिस करते रहिए, और प्रैक्टिस के लिए आपको ये रोज क्लास दे रहे हैं आपको सुबह। आप इसके प्रश्न भी देखते रहिए, और जो हम थ्योरी की क्लास लेते हैं उसको भी आप देखते रहे। प्रैक्टिस से ज्यादा सरल हो पाएगा। चले हम पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो पहला प्रश्न का मतलब, जो 20 प्रश्न कर लिए, आज का ये पहला प्रश्न है, वैसे 21वां प्रश्न है, क्योंकि 20 प्रश्न पीछे वाली क्लास में हो चुके हैं। गत क्लास जो हुई थी कल, उसमें हो चुका। अब देखिए आगे, निर्भीक का विलोम शब्द पूछा गया है कि निर्भीक का विलोम शब्द बताइए। विकल्प में साहसिक, साहसी, कायर, एक व दो, दोनों। तो इसका सही उत्तर आप बताएं, कमेंट में लिख दें। और इसका सही उत्तर क्या होगा? तो निर्भीक का साहसिक भी होता है, निर्भीक का साहसी होता है। सही विकल्प क्या होगा? एक व दो, दोनों। यानी इसका निर्भीक मानी भय से रहित, और जिसको भय नहीं होता है। तो सही विलोम शब्द इसमें है। देखो, विलोम शब्द इसमें नहीं पूछा गया, सॉरी, भी इसमें विलोम शब्द है नहीं है, विलोम शब्द नहीं है, तो साहसिक नहीं है, साहसी नहीं है, कायर विलोम शब्द है, तो नहीं पूछा गया। तो 4 नंबर विकल्प सही माना जाएगा, ध्यान रखना। इसका कौन सा विलोम शब्द नहीं है, ये प्रश्न ध्यान से आप पढ़ें। क्योंकि देखो, मैंने पढ़ा है तो इसमें भी मैंने नहीं पढ़ा है, तो दोबारा देखा मैंने कि विलोम शब्द नहीं है। तो ये साहसिक भी नहीं है, साहसी नहीं है। सही विलोम शब्द तो क्या है? कायर है। नहीं है पूछा गया, तो पहला और दूसरा नहीं है विलोम शब्द। समझ में आ रही बात? तो ऐसा प्रश्न भी देखो एसएससी जीडी में आ सकता है, क्योंकि विलोम शब्द नहीं है, विलोम शब्द है। तो साहसी तो विलोम शब्द जो निर्भीक का समानार्थी हो गया, विलोम नहीं है। और साहसी है, साहसिक है, ये तो क्या है? समानार्थी है, जो भय से रहित है। साहसिक जो भय से रहित है, और साहसिक है वो भय से रहित है। तो ये तो समानार्थी हो गया, विलोम नहीं है। विलोम अगर पूछा जाता तो कायर होता, और विलोम नहीं है, तो कौन सा विकल्प सही होगा? 4 नंबर विकल्प हमारा, एक व दो, दोनों ही विलोम शब्द नहीं है। समझ में आ गई बात? चलते हैं आगे। दूसरा प्रश्न देखिए, निंदा का विलोम शब्द पूछा गया है कि निंदा का विलोम शब्द बताइए। विकल्प में स्तुति, सहस्तुति, संवेदना, स्तवन। तो इसका सही विलोम शब्द बताना आप। तो निंदा का विलोम शब्द क्या होता है? स्तुति। किसी की बड़ाई करना, किसी की बुराई करना। तो ये तो है बुराई। निंदा का अर्थ क्या होता है? किसी की बुराई करना, और ये किसी की बड़ाई करना। किसी की हम बड़ाई करते हैं, और वो क्या होता है? बड़ाई, बड़ाई बोलते हैं ना, किसी की बड़ाई करना। तो वो हो जाएगा स्तुति करना, प्रशंसा बोल सकते हैं। श्री गणेश का विलोम शब्द बताइए। कई बार पूछा जा चुका है कि श्री गणेश का विलोम शब्द क्या होगा। विकल्प में देखिए, श्री विनाश, विनाश, इतिश्री, इनमें से कोई नहीं। तो सही विकल्प क्या माना जाएगा? इतिश्री। इतिश्री का अर्थ होता है समाप्त होना, यानी क्या होना? काम का, किसी कार्य का समाप्त होना इतिश्री, और किसी काम की शुरुआत होना उसको कहते हैं शुरू करना, उसको कहते हैं श्री गणेश, शुरू करना। ऐसे मुहावरा भी है कि श्री गणेश करना, मुहावरे का अर्थ बताइए। तो श्री गणेश करना यानी किसी कार्य का
आरंभ होना, उसको क्या कहते हैं? श्रीगणेय से करना। तो ये कई बार पूछ लिया जाता है, तो आप ध्यान रखें, ऐसे प्रश्न अगर आ जाए तो किस प्रकार से हल करने। चलते आगे प्रश्न नंबर 24 की ओर। 24वां प्रश्न देखिए, उक्त का विलोम शब्द कई बार आ चुका है। उक्त का विलोम शब्द अनुक्त, उपयुक्त, अनुक्त, उपयुक्त, अनुपयुक्त और उपर्युक्त। तो बताइए सही, आप उक्त का विलोम शब्द बताना, कौन सा सही होगा? उक्त का सही विलोम शब्द बताइए आप, कौन सा सही होगा? तो उक्त का विलोम शब्द होगा देखो अनुक्त। उक्त का मतलब होता है जो दिया गया है, यानी जिसकी हम बोलते हैं ना उक्त कार्य, बोलते हैं फला कार्य करना है। उक्त मानी उपयुक्त, जो दिया गया है, जो उक्त। अनुक्त का मतलब होता है जो उक्त नहीं है, जो सही नहीं है, अन्य उपसर्ग लगा हुआ है, तो विलोम शब्द बन जाएगा अन्न धन उक्त। उक्त कार्य यानी वो कार्य, हम बोलते हैं ना उक्त कार्य किया, यानी वो कार्य किया मैंने, और ये उक्त का विलोम शब्द किया जाए अनुक्त, यानी वो कार्य नहीं किया, तो इसका मतलब अन्न उपसर्ग लगने का अर्थ विपरीत अर्थ दे रहे हैं, तो सही क्या हो जाएगा? एक नंबर विकल्प हो जाएगा उक्त का अनुक्त। अर्वाचीन का विलोम शब्द है, बताइए कौन सा है अर्वाचीन? तो अर्वाचीन का पहले तो आपको अर्थ आना चाहिए। अर्वाचीन किसको कहते हैं? नवीन को कहते हैं। किसको कहते हैं? जो नया है, नवीन है, उसको क्या कहते हैं? अर्वाचीन। तो अर्वाचीन का विलोम शब्द पूछा गया है, कौन सा है? प्राचीन, अद्यतन, अधुनातन, सनातन। तो अर्वाचीन का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? प्राचीन। और नवीन का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? प्राचीन। तो अर्वाचीन का सही विलोम शब्द क्या है? प्राचीन। बहुत देखिए विकल्प में, प्राचीन, अद्यतन, अधुनातन। तो अगले ने पूछा है कि अर्वाचीन का विलोम शब्द, तो भी प्राचीन है। अगला पूछता है कि नवीन का विलोम शब्द, तब भी क्या होता? प्राचीन। अगर यहां पूछ लेता कि पुराना का विलोम शब्द बताइए, तो पुराना का विलोम शब्द क्या होता? नया होता। पुराना का नया। इसमें पूछा गया है कि नया, इसमें नया का पूछा जाता तो पुराना हो जाता। तो इसमें पूछा गया है नवीन का, नवीन यानी अर्वाचीन का, अर्वाचीन का क्या हो जाएगा? प्राचीन। मैंने कहा तत्सम का तत्सम, तद्भव का तद्भव, याद रखिए। संज्ञा का संज्ञा, विशेषण का विशेषण, क्रिया का क्रिया विलोम शब्द। कौटिल्य का विलोम शब्द आपको नया लगेगा, नया भी प्रश्न है। कौटिल्य का विलोम शब्द है मार्दव, आर्जव, मृदुलता, आर्तव। तो देखिए पहले तो आप, मार्दव किससे बनाए? मृदु धन ए प्रत्यय लगा करके मार्दव बनाए। इसका मतलब है मार्दव का अर्थ मृदु है, कोमल है। तो ये तो क्या हो जाता? कठोर का कोमल जो होता है वो मार्दव यानी मृदु से, मृदु से कोई लेना देना नहीं है। कौटिल्य किससे बनाए? देखो कौटिल्य शब्द है वो किससे बनाए? तो कुटिल्य में यह प्रत्यय हुआ है। कुटिल का मतलब होता है टेढ़ा या कठिन, कुटिल का मतलब टेढ़ा होता है। और देखो इसमें जो ये आर्जव शब्द बनाए, ये किससे बनाए? आर्जव, रिज्जू। किससे बनाए? रिज्जू धन ए प्रत्यय लगा करके क्या बनाए? आर्जव बनाए। रिज्जू धन ए आर्जव, यानी जो ऋतु से उत्पन्न होना अर्थ दे रहे हैं। तो कुटिल, देखो इसमें ध्यान रखना, कुटिल का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? रिज्जू। रिज्जू यानी सरल। रिज्जू का मतलब होता है जो किसी से उत्पन्न होने का भाव दे रहे हैं, तो इसका मतलब है आर्जव का मतलब रिज्जू, जो सरलता से उत्पन्न हुआ है। तो रिज्जू का मतलब होता है सरल। क्या अर्थ होता है? सरल। और कुटिल का अर्थ होता है टेढ़ा। तो कुटिल का, कौटिल्य का सही विलोम शब्द क्या हो जाएगा? आर्जव। यानी जो रिज्जू है यानी सरल है, जैसे बोलते हैं रिज्जू का विलोम शब्द वक्र होता है, ऐसे ही कौटिल्य का विलोम शब्द आर्जव हो गया। और कुटिल का विलोम शब्द क्या होता है? जैसे सरल होता है। तो कौटिल्य में कुटिल मूल है भाव, कुटिल का मतलब टेढ़ा, और रिज्जू का मतलब सरल या सीधा। ठीक है, तो ऐसे अर्थ में लिया गया, थोड़ा प्रश्न अलग है, इसलिए कौटिल्य का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? आर्जव। देखो जहां ए प्रत्यय लगता है उसका मतलब होता है उस संतान का बोध कराना, किसी से उत्पन्न होने का बोध कराना। ऋजु यानी सरलता से उत्पन्न हुआ है। ऋतु में लगता आर्तव बनता है, इसका मतलब देखो इसमें आर्तव, आर्तव किससे बना है? इसमें मूल शब्द क्या है? ऋतु है। ऋतु में ए प्रत्यय लगाए, यानी ऋतु से उत्पन्न हुआ, तो क्या हो जाएगा? री है वो आर में बदलेगा, और वह जो है तू है वो है वो वह में बदल जाएगा, ए प्रत्यय लग जाएगा। मूल शब्द क्या बचेगा? बनेगा क्या? आर्तव। आर्तव में मूल शब्द है ऋतु, ए इसमें प्रत्यय लगा हुआ है, शब्द क्या बन गया? आर्तव। आर्तव का मतलब होता है किसी ऋतु में उत्पन्न हुआ या ऋतु से उत्पन्न हुआ, शब्द का अर्थ दे रहा है। मृदुलता शब्द अलग है ही, तो ये आप ध्यान रखिए। इसका सही अर्थ क्या हो जाएगा? सही विलोम क्या हो जाएगा? आर्जव, कौटिल्य का।
कृश का अर्थ होता है, देखो कृश शब्द लिखा हुआ है, कृश का मतलब होता है कमजोर। कृष का विलोम पूछा गया है, कृष का विलोम बताइए। तो एक तो दीर्घ केस बाल को कहते हैं, भव सागर को कहते हैं, विटप पादप को कहते हैं, हृष्ट पुष्ट, यानी कमजोर का क्या हो जाएगा, हरिष्ट पुष्ट। तो आपको अगर शब्द को अर्थ आता है तो आप आराम से कर सकते हैं। हरिष्ट पुष्ट होता है, हष्ट पुष्ट नहीं होता है, ध्यान रखिए। शुद्ध शब्द होता है हरिष्ट पुष्ट, यानी जो बलवाली या बलशाली होता है ना, ताकतवर, उसको कहते हैं। और कृष का मतलब होता है कमजोर। ये इंपॉर्टेंट लगा लेना, प्रश्न पूछा जाता है, कृष का नहीं कमजोर। ये देखिए आगे, इसमें आप आमिष करना, सह या आमिष। आमिष का विलोम शब्द बताइए। तो आमिष का विलोम शब्द सैमिष, सैमिष, निरामिष, मांसाहारी, शाकाहारी। तो आमिष का अर्थ होता है जो मांस का सेवन करता है। क्या अर्थ होता है, जो मांस का सेवन करता है, सेवन करता है उसको क्या कहते हैं, आमिष। आमिष भी कह सकते हैं, उसके लिए एक शब्द और भी आता है, क्या आता है, सामिष भी आता है। जो मांस का सेवन करता है उसको आमिष और सामिष कहते हैं। जो सेवन नहीं करता है उसके लिए क्या आता है, निरामिष। तो इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा, निरामिष। आमिष या सामिष का विलोम शब्द दोनों का क्या होता है, निरामिष, जो मांस का सेवन नहीं करता है। अगला प्रश्न देखिए, अवर का विलोम शब्द। अवर का अर्थ होता है नीचे। अवर का अर्थ क्या होता है, नीचे या नीचे वाला। तो लघु, पैवर, सैवर, कनिष्ठ, चार विकल्प हैं। सही विकल्प बताइए कौन सा होगा, इसका सही विलोम शब्द कौन सा होगा। ये कई बार पूछा जा चुका है। अवर का प्रवर, प्रवर का अर्थ होता है ऊपर वाला। हम बोलते हैं कई बार परवर दिगार, यानी ऊपर वाला जाने क्या करेगा। और अवर का अर्थ होता है नीचे वाला। तो अवर का प्रवर, या नीचे का ऊपर होता है, वैसे अवर का प्रवर हो जाएगा। चलिए आगे, अभिज्ञ का विलोम शब्द कई बार पूछा जा चुका है। अज्ञ मूर्ख होता है, तज्ञ, प्रज्ञ, चतुर। तो अभिज्ञ का अर्थ होता है, अभिज्ञ और विज्ञ का अर्थ एक ही होता है, यानी ज्ञान रखने वाला, जानकारी रखने वाला, बुद्धिमान व्यक्ति के लिए आता है। तो इसका सही विलोम क्या हो जाएगा, प्रज्ञ। प्रज्ञ का अर्थ होता है, देखो सॉरी, इसमें क्या पूछा गया है, विलोम शब्द पूछा गया है, सॉरी। अभिज्ञ का क्या पूछा गया है, विलोम शब्द पूछा गया है। तो इसका सही विलोम शब्द तो चतुर तो नहीं होगा, प्रज्ञ भी नहीं होगा। प्रज्ञ का अर्थ होता है बुद्धिमान। इसका सही विलोम शब्द कौन सा होगा, पहला अज्ञ, यानी मूर्ख। अभिज्ञ का मतलब ज्ञानवान, और प्रज्ञ का मतलब अभिज्ञ का अर्थ होता है ज्ञानवान, प्रज्ञ का अर्थ भी ज्ञानवान, तज्ञ और का अर्थ होता ही नहीं है। चतुर का अर्थ चतुर होता है। और इसमें सही विलोम क्या होगा इसका, अज्ञ, यानी मूर्ख। क्या हो जाएगा, मूर्ख हो जाए, जो ज्ञान नहीं रखता है उसको अज्ञ कहते हैं। और जो ज्ञानवान होता है, विद्वान होता है, विज्ञ होता है, उसको क्या कहते हैं, अभिज्ञ। तो अभिज्ञ का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, अज्ञ। आपको देख रहा हूं मैं कि कितने आप सही कर पा रहे हो, पीछे ही बोल रहे हैं। देखो प्रज्ञ का अर्थ, अभिज्ञ का अर्थ, विज्ञ का अर्थ एक ही होता है। इसका सही विलोम क्या हो जाएगा, अज्ञ। ठीक है, अज्ञ का मतलब होता है मूर्ख। अगला प्रश्न देखिए, वेष्टि का विलोम शब्द है, वेष्टि। वेष्टि का अर्थ पहले होना चाहिए, वेष्टि का अर्थ होता है व्यक्ति। इसका सही विलोम है समास, समास तो नहीं होगा, समवेत, समष्टि और समस्त। ये देखो ये जो मैं लिख रहा हूं विकल्प है, ये ऐसे लिखा हुआ है समष्टि। इसको विकल्प को आप देख लीजिए, 3 नंबर विकल्प है समष्टि। ठीक है, तो वेष्टि का सही विलोम शब्द क्या माना जाएगा, 3 नंबर, यानी समष्टि माना जाएगा। समास नहीं होता है, समास का विलोम शब्द तो क्या होता है, व्यास होता है। और समवेत नहीं होगा, समवेत मूक का विलोम शब्द है। समवेत का मतलब होता है एक साथ बोलना, तो ये भी नहीं होगा। समस्त एकांत, एक तो अकेला होता है एकांत, या अकेला का क्या हो जाएगा, समस्त हो जाएगा। तो अकेला का विलोम शब्द होता है समस्त। और समवेत यानी मूक जो होता है उसका समवेत भी होता है, वाचाल भी होता है, मुखर भी होता है। और इसमें क्या हो जाएगा, वेष्टि का सही विलोम शब्द समष्टि। समष्टि का अर्थ होता है समाज या सामाजिक, जो समूह में होता है उसको कहते हैं समष्टि। व्यक्ति अकेला होता है व्यष्टि। निषिद्ध का विलोम शब्द बताइए, निषिद्ध। निषिद्ध है यानी जो कार्य करने लायक नहीं है, निषिद्ध है वो। निषिद्ध मतलब जो सही नहीं है, अच्छा नहीं है, कार्य करने लायक नहीं है, निषिद्ध कार्य है, अच्छा कार्य नहीं है। तो उसका सही विलोम शब्द संबंध, संलज्ज, निबंध, विहित। ठीक है, निषिद्ध है जिसमें किसी का हित छिपा हुआ नहीं है, काम करने लायक नहीं है। इसका सही विलोम शब्द क्या माना जाएगा, 4 नंबर विकल्प माना जाएगा, विहित। याद कर लीजिए, निषिद्ध का विहित, और किसी में जाइए मत आप। निषिद्ध का विहित। विहित का मतलब होता है जिसमें विशेष हित छिपा हुआ है। और निहित, निषिद्ध का मतलब होता है जिसमें किसी का हित नहीं है, अच्छा नहीं है। विहित का मतलब जो अच्छा है। आगे देखिए, उल्लास का विलोम शब्द है। उल्लास का विलोम शब्द देखिए, नैराश्य,
हर्ष, विषाद, कष्ट। तो आप जाओगे देखो, निराश्य, निराश्य तो विलोम शब्द नहीं है। निराश्य किसका होगा? जो आशा रखता है, आशा से बना है निराश्य। भाई आशा का विलोम शब्द है वो निराश्य होता है, निराशा होता है। तो निराशा शब्द बना किससे है? इसमें निराश्य किससे बना है? तो इसमें मूल शब्द तो है निराशा, और ये किसमें, ये इसमें प्रत्यय जुड़ा हुआ है, तो नी का तो होगा नहीं, और रा और से आधा हो जाएगा, और शब्द क्या बन जाएगा? निराश्य। ये तो अलग शब्द है। और ये निराश्य किससे बना है? निराशा से। तो इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? आशा। इसमें दे रखा है उल्लास, तो उल्लास का क्या है विलोम शब्द? तो उल्लास का ये समानार्थी शब्द है हर्ष, तो ये होगा नहीं, क्योंकि उल्लास मन प्रसन्नता, हर्ष का मतलब भी प्रसन्नता। कष्ट है वो अलग है, कष्ट शब्द है, दुख को कहते हैं। तो उल्लास का सही विलोम शब्द क्या हो जाएगा? विषाद। 3 नंबर विकल्प, विषाद यानी दुख। कष्ट एक अलग चीज है, उल्लास का कष्ट नहीं कह सकते। कष्ट है वो उल्लास का नहीं बन सकता, क्योंकि ये उल्लास संधि से युक्त शब्द है, इसमें उपसर्ग जुड़ा हुआ है उद, और इसमें भी क्या जुड़ा है? उपसर्ग जुड़ा हुआ है। इसलिए उल्लास का सही विलोम शब्द क्या माना जाएगा? विषाद या दुख माना जाएगा। अमर का विलोम शब्द बताइए। जो अमर होता है इस दुनिया में, उसके लिए विलोम शब्द है मृतक, मृत्यु, मृत्यु, मरण। अमर का सही विलोम शब्द क्या है? मृतक, मृत्यु, मृत्यु, मरण। तो मैं आपको बता दूं, अमर का सही विलोम शब्द क्या हो जाएगा? मृत्यु। क्योंकि इसलिए हो जाएगा, मृतक है वो अलग शब्द है, हालांकि मृतक का मतलब मरना होता है, लेकिन इसका सही विलोम नहीं माना जाएगा। अमर का तो हो जाएगा मृत्यु, और मृत्यु का क्या हो जाएगा? जन्म, विलोम शब्द। और मरण का क्या हो जाएगा? जीवन। तो जीवन का मरण, जन्म का मृत्यु, अमर का मृत्यु। जो मर जाता है उसको क्या कहते हैं? मृत्यु। मृत्यु किससे बना है? मृत्यु से बना है मृत्यु। तो ध्यान रखना, अमर का सही विलोम शब्द मृत्यु। अगला प्रश्न देखिए, 35वां प्रश्न। उम्मीद का विलोम शब्द बताइए कि मुझे तुमसे उम्मीद थी, ये प्रश्न पूछा गया है। देखिए उम्मीद का विलोम शब्द क्या है, ये ध्यान से पढ़े आप। लिख रखा है आशा, अवनति, संतोष, मायूसी। तो आशा है या अवनति है, असंतोष है, मायूसी है। अवनति का अर्थ होता है गिर जाना, गिरना को अवनति कहते हैं। तो उसका विलोम शब्द अवनति का। तो उम्मीद का सही विलोम शब्द बताना है हमें, तो क्या हो जाएगा? उम्मीद रखते हैं अपन, आशा होती है, उम्मीद रखते हैं, हम बोलते हैं आशा शब्द बोलते हैं उम्मीद के लिए, लेकिन उम्मीद शब्द अलग है। तो इसका सही विलोम क्या हो जाएगा? मायूसी। आशा, आशा से तो क्या होता है? उम्मीद से तो क्या होता है कि भाई व्यक्ति सतर्क रहता है, जागरूक रहता है। तो सही विलोम शब्द क्या हो जाएगा? मायूसी। मायूस हो जाता है कि कुछ मिलने वाला नहीं, तो विपरीत अर्थ है। देखो आशा का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? निराशा। इनमें साथ साथ ये भी याद करिए, अवनति का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? उन्नति। ये याद रखिए। और संतोष, इसका संतोष का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? संतोष। तो ये भी आप याद रख लेना, इनका विलोम शब्द भी। उत्तर सही 4 नंबर होगा इसका, उल्लास का मायूष। उपादेय, उपादेय का मतलब होता है जो उपयोगी होता है उसको कहते हैं उपादेय। जो उपयोग में आता है उसको क्या कहते हैं? उपादेय। जो काम के लायक है उसको कहते हैं उपादेय। सही विलोम शब्द बताइए। अनुपादेय, उपदेय, उत्पादेय, पादेय। तो इसका सही विलोम शब्द मैं आपको बता देता हूं, अनुपादेय। क्योंकि उपादेय तो लिखा हुआ है इसमें, उपादेय तो लिखा हुआ है ही। अब हमें विलोम शब्द बताना है, उल्टा बनाना है, तो इसमें क्या जोड़ दें? अनुपसर्ग जोड़ दें। जैसे अनुपसर्ग जोड़ा तो शब्द क्या बना? ए नए में ऊ मिला जाएगा, अनुपादेय। क्या बन गया? अनुपादेय। तो सही विलोम शब्द क्या हो जाएगा? जो उपयोगी है। उपादेय जो उपयोगी नहीं है, जो उपयोग करने लायक नहीं है, उसको क्या कहते हैं? अनुपादेय। 37वां प्रश्न देखिए, उद्याचल, जो उदय होता है, देखो इसमें भी दीर्घ संधि है, ध्यान रखना। उदय, धन, अचल। अचल कहते हैं पहाड़ को। जिस पहाड़ या पर्वत की तरफ उदय होता है सूर्य, उसको कहते हैं उदयाचल। वो क्षेत्र जिस, जो पहाड़, जिस, अचल मानी पहाड़, जिस पहाड़ से उदय होता हुआ दिखाई देता है वो होता है उदयाचल। और जिससे अस्त होता है, जिस तरफ अस्त होता है वह अचल, वह पर्वत। जिससे अस्त होता है वो अचल का मतलब होता है पर्वत। क्या अर्थ होता है? पर्वत। जिस तरफ अस्त होता है वो हो जाएगा अस्ताचल। तो उदयाचल का सही विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अस्ताचल। सूर्यास्त नहीं होता है, उदयास्त भी नहीं होता है, गोधूली बेला अलग है। तो ध्यान रखना, इसका सही विलोम शब्द है गोधूली बेला। वो होती है जो गायें घर की ओर लौटती है संध्या का समय, वो एक उस समय का नाम है। अगले ने पूछा उदयाचल का, तो सही क्या हो जाएगा? अस्ताचल। अस्तांचल नहीं होता है, अस्ताचल होता है। अचल मानी पर्वत को कहते हैं। अल्पज्ञ मानी कम ज्ञान रखने वाला, अवज्ञ, कृतज्ञ, सर्वज्ञ, अभिज्ञ। तो अल्पज्ञ का सही विलोम शब्द बताइए। अल्पज्ञ, कम ज्ञान रखने वाले को अल्पज्ञ कहते हैं। अल्पज्ञ।
तो अल्पज्ञ का सही विलोम शब्द क्या हो जाएगा? सर्वज्ञ। कम ज्ञान रखने वाला और ज्यादा ज्ञान रखने वाला। सर्वज्ञ माने सब कुछ जानने वाला, और ये क्या? अल्प, कम जानने वाला। कम जानने वाला, कम ज्ञानी और बहुत कुछ जानने वाला, उसको क्या कहते हैं? सर्वज्ञ। अवज्ञ, अभिज्ञ। अभिज्ञ तो वो ये ज्ञान रखने वाला। तो अल्पज्ञ का सही विलोम शब्द क्या हो जाएगा? सर्वज्ञ। अल्पज्ञ माने कम ज्ञान, सर्वज्ञ माने बहुत सारा ज्ञान। प्रश्न नंबर 39 देखिए, 39 नंबर। वह जोड़ा चुनिए जो एक दूसरे के विलोमी नहीं है। देखो इसमें नहीं है, क्या वो जोड़ा चुनना है, वो विकल्प चुनना है जो एक दूसरे के विलोमी नहीं है। यानी गुण का विलोम शब्द क्या होता है? अवगुण होता है। ठीक है। देव का लिख रखा है दानव, सम्मान का आज्ञा, तरल का ठोस। तो आप बताइए, गुण का अवगुण होता है, ठीक है, देव का दानव होता है, और तरल का ठोस होता है, और सम्मान का आज्ञा, ये दोनों शब्द है वो क्या नहीं है? एक दूसरे के विपरीत नहीं है। इसलिए सही उत्तर क्या होगा? 3 नंबर विकल्प माना जाएगा। सम्मान एक अलग शब्द है, सम्मान का विलोम शब्द अगर होता तो क्या होता? अपमान होता। क्या होता? अपमान। आज्ञा नहीं होता है। आगे देखो, असंगत विलोम शब्द यानी गलत छांटना में। तो देखो, घात, प्रतिघात, प्रसारण, संकुचन, शाश्वत, सदैव, खग का मृग। तो देखिए, घात, प्रतिघात ये विलोम शब्द है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रसारण, संकुचन ये भी विलोम एक दूसरे के। खग, खग मानी, ख मानी आकाश में गमन करता है, तो खग हो जाएगा। उल्टा क्या हो जाए? मृग। मृग का मतलब होता है मिट्टी में जो गम रहता है, मिट्टी में गमन करता है, तो मृग हिरण को कहते हैं, ये भी विलोम है। ये दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। शाश्वत का मतलब सदैव होता है, तो एक दूसरे के विलोमी नहीं है। ऐसे प्रश्न आपको कंफ्यूज क्यों करते हैं? आप ध्यान से पढ़ेंगे तब। देखो, घात प्रतिघात इंपॉर्टेंट है। हम बोलते हैं कई बार एक साथ शब्द, घात प्रतिघात हो गया। घात हम किसी के मारते हैं, वो विपरीत मारता है ना, तो वो प्रतिघात हो जाएगा, तो विलोम हो गया। प्रसारण कहते हैं किसी का फैलना। संकुचन का अर्थ होता है किसी का सिकुड़ जाना, संकुचन कहलाता है। और खग कहते हैं जो इसको पक्षी को कहते हैं खग। तो मृग कहते हैं हिरण को। तो ये दूसरी क्या हो गई? विलोमी हो गई, क्योंकि वो आकाश में रहता है और वो जमीन पर, धरती पर रहता है। तो क्या हो जाएगा? धरती और आकाश बोलते हैं ना, तो धरती, आकाश में रहने वाले खग, जमीन पर रहने वाले को मृग। तो ये विलोमी है। 3 नंबर विलोम शब्द नहीं है। शाश्वत, सदैव दोनों समानार्थी शब्द है। ऐसे प्रश्न भी एसएससी जीडी में आते हैं। तो ये 40 प्रश्न हमारे वे टोटल, यानी पहली क्लास जो हुई थी इससे पहले 20% उसमें हो गए, 20% इसमें हो गए। ये 40% आप 2-3 बार एक बार पुनः देख लें। कोई डाउट है तो आप कमेंट कर दें। और विलोम शब्द जो हमने पढ़ाई थी थ्योरी, वो आप एक बार देख लें। इसके बाद हम 4 पेपर आगे वाले करेंगे। जैसे ही 4 पेपर हो जाएगा तो आप पर्यायवाची शब्दों के लिए तैयार रहिए। पर्यायवाची शब्द भी मैंने कहा है कि वो पर्यायवाची शब्द लेके आऊंगा मैं जो आपको लगेगा कि हाँ, एसएससी जीडी में ऐसी ज्यादा कठिन भी नहीं है तो ज्यादा सरल भी नहीं है। ऐसे प्रश्न जो एसएससी जीडी में पूछने लायक है, वो पर्यायवाची शब्द आपको थ्योरी पढ़ाई जाएगी। जैसी थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी हमारी, विलोम पर्यायवाची जैसे ही पढ़ लेंगे 1 क्लास में या 2 क्लास में, उसके बाद हमारा आगे वाले जो पर्यायवाची से संबंधित जो प्रश्न बनते हैं वो प्रश्न भी आपको करवाए जाएंगे। जो जो आपके सिलेबस में परीक्षा से पहले आपको एक बार आराम से करवा के फिर टेस्ट चलते रहेंगे हमारे, क्योंकि आपको पर्यायवाची विलोम शब्द हमारे लोगों को करवाई देंगे। शुद्ध शब्द है, शुद्ध वाक्य, फिर आपके क्या चलते रहेंगे? टेस्ट चलते रहेंगे। आप टेस्ट देते रहना। टेस्ट बार बार देने से आपका फायदा होता है, हमें ज्यादा मेहनत करनी है और आपका उसमें क्या होता है? फायदा होता है। तो आप टेस्ट निरंतर आप देते रहें। इन 40 प्रश्नों के बारे में आप जरूर बताएं कमेंट में कि आपको ये प्रश्न कैसे लगे, आपको अच्छे लगे, या आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत ही ज्यादा सरल है, तो आपका और स्तर थोड़ा सा इसमें अगले वाले में कठिन कर देंगे। बाकी के सारे प्रश्न हैं, बहुत ही शानदार प्रश्न बनाए मैंने, वो प्रश्न बनाए कि जो आपकी परीक्षा में है। इसलिए आप इसको क्या करिए, क्लास को लाइक करिए और आप उसको शेयर भी करते रहिए। रोज आप लाइक जरूर करना, शेयर करना, ताकि किसी का फायदा हो सके और इसको आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।